ये मेरा दूसरा इंटरव्यू था, थर्ड अटेम्प्ट था। मैं इससे पहले असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस की पोस्ट पे सिलेक्ट हो चुकी हूँ। ओके। तो स्टैटिक में सबसे ज़्यादा जियोग्राफी और पॉलिटी पे ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए, हिस्ट्री पर भी किया जाना चाहिए क्योंकि हिस्ट्री थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। प्रीलिम्स के लिए आप पहले तो 5 साल के पेपर एनालिसिस कीजिए ओके। कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, कहाँ से उनके मेन एरिया है फोकस के, उन पे फोकस कीजिए। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और मैम आपका इंटरव्यू कैसा हो गया? अच्छा था। ओके मैम, सबसे पहले आपका नाम और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मेरा नाम मोनिका आचार्य है, मैंने बीएससी एग्रीकल्चर किया है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंदौर से। ओके मैम, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इंटरव्यू का? काफ़ी अच्छा रहा, इस बार बहुत अच्छा लगा। ओके, तो मैम जैसे ही इंटरव्यू पैनल के सामने आप पहुंचती हैं तो कैसा माहौल था और कैसा फील कर रही थी? काफ़ी अच्छा माहौल था, सपोर्टिव थे सर, वैसे क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे जैसे आप बना पाओगे। ओके ओके, तो पहला आपका इंटरव्यू किस सवाल से होता है, यानी कि पहला सवाल कौन सा था? सर ने मुझसे मेरा इन्फो मतलब वही पूछा था, आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए और उसके बारे में आगे फिर आपकी ग्रेजुएशन और गृह जिला के बारे में पूछा था। मैम ये ऑब्वियसली ह्यूमन नेचर है, नर्वसनेस होती है थोड़ी बहुत इंटरव्यू से पहले। हाँ। तो क्या उन्होंने थोड़ा सा काम डाउन करने की कोशिश करी थी? हाँ, उन्होंने मुझसे पानी के लिए पूछा था। ओके ओके, हाँ। ठीक ठीक ठीक। इसके अलावा मैं ओवरऑल बात करूँ आपके इंटरव्यू की, सवाल कहाँ से पूछे गए थे, किस तरह के सवाल है? डेप्थ बेस्ड था, करंट बेस्ड था, या कोई और सिचुएशन बेस्ड सवाल थे? किस तरह के सवाल थे? मुझसे राम मंदिर विवाद के बारे में पूछा गया, एएसआई का गौशाला सर्वे पूछा गया, उसके अलावा एमएसपी वगैरह इकोनॉमिक्स से पूछा गया। ओके। एंड इलेक्शन वगैरह चल रहे हैं, उनसे कुछ? इलेक्शन से कुछ नहीं था। अच्छा, आपसे इलेक्शन से नहीं पूछा गया। ओके, इसके अलावा और कुछ आप याद कर रही हो, जैसे कि याद कर पा रही हो सिचुएशन बेस्ड सवाल या आपकी हॉबी के रिलेटेड कुछ हाँ, सवाल? हॉबी से रिलेटेड पूछा गया था कि कुछ बड़े लेवल पे खेला है क्या आपने। उसके अलावा यही लगभग यही क्या कि आप हॉबी? और कोई एग्जाम दे रहे हैं क्या, इस ओके, बारे में पूछा था। क्या हॉबी है मैम आपकी? मेरी यात्रा भ्रमण है, तो उन्होंने पूछा था कि आप कहाँ कहाँ घूमने गए, कभी विदेश घूमने गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके तो अलावा चेस हॉबी थी, हाँ तो हाँ, चेस से भी नॉर्मल पूछा था। वो किस तरह का सवाल था चेस से? चेस से ये पूछा कि आपसे मतलब थोड़ा डीप जाने की कोशिश कर रहे थे पर अच्छा किया नहीं किया वो। ओके ओके ओके। अच्छा, तो मैम मैं अगर आऊँ अगर सिलेबस पे और स्ट्रेटजी पर, तो आपकी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी किस तरह से रही थी? और जो बच्चे स्टार्ट करना चाहते हैं एमपीपीसीएस की तैयारी, उनको कहाँ से तैयारी करना चाहिए? प्रीलिम्स को किस तरह से लेना चाहिए उनको? सबसे पहले उन्हें मेन तो एमपी पर फोकस करना चाहिए क्योंकि ओके एमपी बहुत सारा लगभग 60% सिलेबस तो एमपी कवर करता है। ओके। एमपी के लिए जो स्पेसिफिक बुक्स मार्केट में अवेलेबल है सिलेबस के हिसाब से, वैसे तो पूरे सिलेबस के हिसाब की ही पूरी बुक होती है, तो उसी बुक को पूरा कवर कर लेना चाहिए। उसके अलावा वर्ल्ड जियोग्राफी उसको उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, पॉलिटी पर और इकोनॉमिक्स पर अच्छा फोकस करना चाहिए, करंट अफेयर पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्या लगता है मैम आपको, करंट अफेयर पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए या फिर स्टैटिक पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? और स्टैटिक में भी ऐसे कौन सा वो पार्ट है जहाँ से अगर बच्चा 100% दे तो उनका ये सवाल गलत नहीं हो उनके? स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए क्योंकि करंट तो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। जी जी जी, बिल्कुल। तो स्टैटिक में सबसे ज़्यादा जियोग्राफी और पॉलिटी पे ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए, हिस्ट्री पर भी किया जाना चाहिए क्योंकि हिस्ट्री थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। इकोनॉमिक्स आप इतना पढ़ोगे तो इकोनॉमिक्स भी कवर आपका हो जाएगा। साइंस अगर आप साइंस बैकग्राउंड के तो बिल्कुल आप कवर कर लेंगे। ओके मैम, ये आपका इससे पहले आपने यूपीएससी का या कोई और पीसीएस का या फिर एमपीपीसीएस का कोई एग्जाम और इंटरव्यूज वगैरह दिया है, या ये आपका पहला इंटरव्यू था? ये मेरा दूसरा इंटरव्यू था, थर्ड अटेम्प्ट था। मैं इससे पहले असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस की पोस्ट पे सिलेक्ट हो चुकी हूँ। ओके अभी ट्रेनिंग चल रही है। ओके ओके, तो क्या आपकी जॉब रिलेटेड कोई सवाल था क्योंकि आप सर्विस में हैं? हाँ, वो पूछना चाह रहे थे लेकिन मैं अभी ट्रेनिंग में चल रही हूँ तो हाँ, मुझसे तो ज़्यादा ज़्यादा नहीं कुछ। पूछा। ओके ओके, तो वो मतलब आपके अकॉर्डिंग सवाल पूछते हैं कि आप कितने दिन हाँ सर्विस में हो गए, कि हाँ आप, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है या नहीं हाँ है हाँ, कैंडिडेट को, इस हिसाब से ना वो मुझसे पूछना चाह रहे थे कि आप और कोई एग्जाम दे रही है। यूपीएससी लेवल का कुछ कर रहे हैं या नहीं। ओके ओके, तो मैम क्या आपने दिया है कभी यूपीएससी का एग्जाम? प्री दिया था मैंने, अच्छा। तो इतना सीरियस होके नहीं दिया ओके था। ओके ओके, ठीक है मैम। इस सब के अलावा मैं थोड़ा सा और जानना चाहूँगा प्रीलिम्स के बारे में, एमपीपीसीएस के ही प्रीलिम्स के बारे में, कि बच्चों को तैयारी कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए प्रीलिम्स के लिए, किस तरह से? क्योंकि मुझे लगता है प्रीलिम्स ही थोड़ा बैरियर क्रिएट करता है, उसके बाद तो थोड़ा सा कंपटीशन भी कम हो जाता है। मेंस में आकर उनको मोटिवेशन भी आ जाता है कि नहीं भाई प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो मेंस हम कर ही लेंगे। कैसे, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? प्रीलिम्स के लिए आप पहले तो 5 साल के पेपर एनालिसिस कीजिए ओके कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, कहाँ से उनके मेन एरिया है फोकस के, उन पे फोकस कीजिए। फिर एमपी अच्छे से पढ़ लीजिए, एमपी का करंट अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके अलावा जो बाकी पोर्शन होता है उसमें 5-5 6 6 का कंप्यूटर जो आईटी वाला सेक्टर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके तो इन सब पे ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए और आप स्कोर कीजिए, टेस्ट में स्कोर करने की कोशिश कीजिए, 80+ ले आए आप।
ओके, क्या नेशनल लेवल का जो करंट है और एमपी स्टेट करंट है, दोनों में कितना रेशियो देना चाहिए? एमपी के करंट अफेयर को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ओके। उसके बाद स्टेट मतलब आउट ऑफ में जा सकते हैं आप, पर एमपी को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ओके मैम, अगर मैं बात करूं मैम सिलेबस की, हाँ। तो आपने सिलेबस को किस तरह से डिकोड किया? क्योंकि सिलेबस ये बिल्कुल एकदम कहते हैं कि चाहे यूपीएससी का हो, किसी भी पीसीएस का हो, पूरी तरह से डिफाइन नहीं होता सिलेबस, तो उसको कैसे डिकोड किया आपने? नोट्स बनाए या फिर क्या किया? मैंने पहले तो सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स प्रिपेयर कर लिए थे, टॉपिक वाइज नोट्स हर एक सेक्शन का बना लिया था, और उसमें मतलब 1 पेज में एक टॉपिक का पूरा सारा मटेरियल था। उसके अलावा अगर करंट में कुछ मिलता है तो उसी पेज में ऐड किया जाता था। हर सब्जेक्ट का अलग अलग नोट्स प्रिपेयर कर लिया था और की पॉइंट और की हाईलाइट्स पे फोकस किया था। ओके मैम, आपने टेस्ट सीरीज वगैरह लगाई थी और कितनी लगाई थी? मैंने प्री और मेंस दोनों के लिए लगाई थी, मैंने दोनों पे ही ज़्यादा फोकस किया था। कितनी टेस्ट सीरीज दी थी मैम आपने? मैंने 2 टेस्ट दी थी। अच्छा, 2 टेस्ट। हाँ, अच्छा, महात्मा गांधी में और चैतन्य नाम। ओके ओके, एमपी में ही है ये? हाँ यहीं पर? हाँ। अच्छा अच्छा मैम जी, ओके ओके ओके। अच्छा मैम, अब मैं अगर बात करूं मेंस के लिए, तो मेंस का आपकी क्या तैयारी का, आपका क्या स्ट्रेटजी क्या रही थी, क्या अप्रोच थी मेंस की, आंसर राइटिंग की क्या अप्रोच थी, और सिलेबस को किस तरह से कवर किया? मेंस के लिए यही है कि आपको पहले क्वेश्चन देखना पड़ेगा, 3 मतलब कितने मार्कर का क्वेश्चन है, उस हिसाब से आपको फ्रेमिंग करनी पड़ेगी। आपको इंट्रोडक्शन बनाना पड़ेगा, वो पहले से प्रिपेयर करके रख लीजिए, कंक्लूजन पहले से प्रिपेयर कर लीजिए, और मेन बॉडी जो होती है उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। हर चीज़ के लिए शॉर्टकट में से बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे कॉपी का साइज बहुत कम है और लाइनें बहुत कम है, तो आपको थोड़ा सा उस पर ध्यान देना पड़ेगा कि आपको मेन ही चीज़ों पे फोकस है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, जो बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर वो एमपी पीसीएस का देना चाहें, तो उसको थोड़ा सा अपना चेंज करना पड़ेगा आंसर राइटिंग में, क्योंकि वहाँ पर स्पेस बहुत होता है। हाँ। भरना भी पड़ता है, भरना यहाँ भी पड़ेगा। हाँ। यहाँ पर अगर उसी चीज को कम स्पेस में अगर दिया जाए तो? पर हो जाता है वैसे, अगर आप ज़्यादा लिख रहे हो फिर कम पे आते हैं तो हो जाता है। हाँ, अच्छा ठीक है मैम। और मैं अगर बात करूँ आपके बुक रिसोर्सेज की, तो क्या रिसोर्सेज क्या रही है, बुक लिस्ट क्या रही है आपकी? मैंने मतलब मुझे टाइम ज़्यादा मिला था, तो मैंने लगभग सभी चीज़ें कवर करने की कोशिश की। एमपी के लिए एमपी का जितना मार्केट में मटेरियल अवेलेबल था वो सारा पढ़ा। जियोग्राफी के लिए एनसीईआरटी, और जितना मटेरियल मुझे मिला मैंने सब कवर करने की कोशिश की, चाहे वो ऑनलाइन मिला हो ऑफलाइन मिला हो, सब कुछ पढ़ने की कोशिश। एंड मैम, करंट अफेयर के लिए आपने मैगजीन फॉलो करी कोई, या फिर डेली न्यूज़पेपर, क्या बेटर रहेगा? मैंने करंट अफेयर के लिए मैगजीन, तथ्यवान थी, इंटरनेशनल के लिए भी, एमपी के लिए भी, उसके अलावा जो एनुअल जो भी आपकी मैगजीन आपको अवेलेबल हो जाती है, स्पेक्ट्रम या जो भी हो जाती है, उनको कवर कीजिए। क्या बजट, इकोनॉमिक सर्वे वगैरह ये सब का रोल रहता है, थोड़ा बहुत करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है बजट भी पढ़ना, फिर इकोनॉमिक सर्वे। आप बाद में कीजिए, क्योंकि अच्छा। वो थोड़ा लेंदी, और वो नहीं भी कवर करते हैं तो भी आपका बहुत सारा काम हो जाता है। ओके ओके। आंसर राइटिंग अप्रोच क्या रही है आपकी? पॉइंट वाइज, पैराग्राफ फॉर्मेट पे, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स डायग्राम वगैरह बनाते हैं? सभी लिया था। अच्छा। सभी पेपर अकॉर्डिंग था। साइंस में ज्यादा फैक्चुअल चलता है, और जियोग्राफी में भी फैक्चुअल थोड़ा चलता है, हिस्ट्री में आप थोड़ा बहुत देख सकते हो, तो उस हिसाब से पेपर अकॉर्डिंग था। ओके, डायग्राम फ्लो चार्ट्स का कितना रोल रहा? हाँ, काफी रोल था। अच्छा। अगर आप जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपको मैप बनाना जरूरी है, एमपी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको मैप बनाना पड़ेगा। हिस्ट्री में आप थोड़ा इंडिकेट कर सकते हैं। साइंस है तो साइंस का कोई टॉपिक आता है जिसमें आप डायग्राम बना सकते हैं तो आपने बना लें, वो थोड़ा अच्छा इंप्रेशन देता है। ओके, लास्ट में क्या मैसेज रहेगा आपका स्टूडेंट्स के लिए? मेरा यही रहेगा मैसेज कि आप करते रहिए, थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए और कांस्टेंट रहिए, तो आपसे बिल्कुल कोई भी एग्जाम होगा तो आपसे निकल जाएगा। ओके, थैंक यू मैम, एंड ऑल द बेस्ट मैम। हम उम्मीद करेंगे कि आपका अगली वाले लिस्ट में नाम आ जाए आपकी डिजायर रैंक के लिए। थैंक यू मैम।